देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बरेली से लाठीचार्ज से मचा हड़कंप, नमाज के बाद निकली भीड़, पुलिस ने भांजी लाठियां। भगदड़ में कई लोग घायल, बरेली छावनी में तब्दील। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर इत्तेहाद-ए-मिल्लत आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा शुक्रवार को राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वाले थे। प्रशासन के जरिए ज्ञापन सौंपने का फैसला होने के बावजूद नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग नुमहला मस्जिद से बाहर निकल पड़े। अचानक भीड़ बढ़ी तो हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भांजी, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। नमाज के बाद बड़ी भीड़, फिर बरसी लाठियां। शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद भीड़ नुमहला मस्जिद से निकलकर कटरा की ओर बढ़ने लगी। बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस ने सख्ती दिखाई और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अचानक हुई कार्रवाई से अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। उत्तर प्रदेश बरेली से संवाददाता रोहित अग्रवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। उसमें क्या एग्जैक्टली हुआ, किस तरीके से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की गई। ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है, बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग घायल हुए पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग बता रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो भी हम लोग तरीके से ये साजिश थी, आपको लगता है क्या लगता है कि लोकल थे? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन बाहर से भी कुछ लोग आए थे, ऐसी अभी शुरुआती जांच में कुछ मिला? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य है। मुकदमा दर्ज होगा जी, निश्चित रूप से उसमें FIR पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धारा है उसमें FIR पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार है सबके खिलाफ तौकीर रजा ने ऐलान किया था, तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? तौकीर रजा पे कार्रवाई होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं? किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुरापाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं? जी, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ जहाँ विवाद हुआ है और जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। लगे क्या पुलिसकर्मियों को लगे? जी 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 लगे हैं, पुलिसकर्मियों को लगे। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज हम लोग शेयर कर लेंगे। ठीक है। जानना चाहेंगे कि ये जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ इस पे आपका क्या कहना है? जैसा कि आप अवगत हैं कि आज शुक्रवार की नमाज थी और पूरे जनपद में ज्यादातर जगह पे 90% जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हुई। सिर्फ एक कार्यक्रम जो कि यहाँ अनाउंस किया गया था इस्लामिया ग्राउंड में, जिसकी अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। वेल इन टाइम लिखित रूप से, मौखिक रूप से बैठक करके, मीटिंग करके सूचित कर दिया गया था कि इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लामिया ग्राउंड जाना चाह रहे थे,
जो जनपद में धारा 163 BNSS के प्रावधान लागू है उनका उल्लंघन करते हुए जगह जगह पे पुलिस के द्वारा रोक के लोगों को समझाया गया। ज्यादातर लोग इस बात को मान के वापस भी चले गए, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे जिनके द्वारा कुछ कुछ चौराहों पे पुलिस के साथ अभद्रता की गई और पथराव किया गया। पर्याप्त चेतावनी दी गई, समझाया गया, उसके बावजूद जब नहीं माने तो जो लीगल प्रोविजन है हमारे फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वहां से हटाया गया, भगाया गया। सिचुएशन टोटली हमारे एब्सोल्यूट कंट्रोल में है, सभी जगह हमारी फोर्स मौजूद है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास है। हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से बहुत सारी वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है। हमारे अपने वीडियोग्राफर्स, हर एक टीम के साथ एक वीडियोग्राफर है जिसके पास पूरे घटनाक्रम की फुटेज है। इसके आधार पर हाँ, ICC के हमारे कैमरे सब जगह लगे हुए हैं जहाँ से हम लोग बहुत इजीली सारा मूवमेंट भी मॉनिटर कर सकते हैं और उसमें बहुत क्लियर फुटेज हमारे पास है कौन लोग हैं जो पथराव करने वाले हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, इस तरह के लोगों को जो एकदम सामने थे और पथराव में बिल्कुल सामने सामने शामिल थे। कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जो भी लोग इसमें प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से शामिल है उनको कानून की सख्ती है उसका एहसास कराया जाएगा। और हम लोग बिल्कुल ये आश्वस्त कराना चाहेंगे संपूर्ण जनपद वासियों को कि शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है, पुलिस बल हर जगह मौजूद है, किसी भी प्रकार की किसी अफवाह पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। हमारी सोशल मीडिया सेल और साइबर सेल भी 24 घंटे एक्टिव है, उनके द्वारा किसी भी बात का खंडन किया जाएगा अगर कोई झूठ अफवाह कोई फैलाना। मौलाना तौकीर रजा खान ने जिस तरीके का आह्वान किया था उसके बाद उनको ये बताया गया था कि ये इस्लामिया ग्राउंड का जो कार्यक्रम है वो उसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है जनपद में, क्योंकि वर्तमान में त्योहार भी चल रहे हैं और 163 BNSS भी लागू थे, तो उनको स्पष्ट रूप से उनको भी बताया गया था, लिखित रूप में भी बताया गया था और उनके जो बाकी पदाधिकारी हैं उनको भी बताया गया था। और हर एक थाना क्षेत्र में मोहल्लेवार बैठक करके जितने सभासद पूर्व सभासद हैं, प्रधान, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान है, उनको बताया गया था। सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई थी। पिछले 7 दिन से बहुत ही डिटेल एक्सरसाइज की गई जिसमें वृहद जनसंपर्क किया गया था और आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई समस्या किसी तरह की और नहीं आई। सिर्फ इस्लामिया ग्राउंड के चारों तरफ अराजक तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि वो इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो इस्लामिया ग्राउंड का इंतजामिया, इस्लामिया कॉलेज के जो मैनेजमेंट है, इंतजामिया है, उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उन्होंने अपना ग्राउंड किसी को किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए नहीं दिया है और उन्होंने अपने इस्लामिया ग्राउंड के जो गेट्स हैं उनको भी बंद करा दिया गया था, वहां भी ताला लगा हुआ था। किसी तरीके का कोई पथराव हुआ था? एक बात चल रही है कि पथराव हुआ था, क्या पथराव हुआ था? हाँ, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और पुलिस ने उसके बाद भी पर्याप्त चेतावनी देते हुए फिर जो ट्रेनिंग का हमारा तरीका है, पुलिस वेल ट्रेंड है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हम लोगों ने समुचित बल का प्रयोग किया और लोगों को वहां से खदेड़ा और जो भी लोग शामिल हैं उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। काफी लोग आइडेंटिफाई हो गए, काफी लोग डिटेन भी हो गए। कुछ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, गिरफ्तार किए गए थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? ये अभी तो हम लोग मौके से अभी जस्ट यहाँ आए हैं, एक बार पूरा सभी लोगों से एक बार डेटा कलेक्ट हो जाए। गिरफ्तार हुए क्या? हाँ, काफी लोग, कुछ लोग हम लोगों ने, कुछ लोग क्या गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, कुछ लोग अभी हिरासत में है। गिरफ्तारी हम लोग जब FIR दर्ज करते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी होती है, अभी हमारे पास हिरासत में है, क्योंकि हमारा पहला काम यह है कि हम ये पता करें कि ये किसके द्वारा प्रायोजित किस तरीके से किया गया। और जब 99% लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के हम लोगों की बात प्रशासन से मुतमैन होकर वापस घर जा चुके थे, तब 3 साढ़े 3 बजे कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसे लोग थे जिनके द्वारा ये प्रायोजित भीड़ भेजी गई और पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पथराव किया गया। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनसे पूछताछ की जाए, उनके जो मोबाइल है उनका सर्विलांस किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि इनको कानून के दायरे में लाया जाए। मुकदमे कायम हो रहे हैं कुछ? हाँ, अभी तो हम लोग एक बार ये क्लियर कर लें कि पूरा घटनाक्रम क्या था। मुकदमा लिखने के लिए आप FIR जब लिखते हैं तो पूरा घटनाक्रम उसमें लिखा जाता है। हम लोग डेफिनेटली FIR दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हाँ, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। वो भी सूचना हम लोग इकट्ठा करा रहे हैं कि कितने पुलिसकर्मी हैं जिनको पैर में या सर में चोट है, उनको अभी मेडिकल के लिए भेजा गया है। प्रॉपर सबका मेडिकल कराते हुए उपचार सभी का अच्छे तरीके से कराया जाएगा, चाहे वो कोई भी घायल हो, पुलिसकर्मी घायल है, पब्लिक का व्यक्ति अगर कोई ऐसा है तो उसका भी उपचार अच्छे तरीके से हम लोग कराएंगे।